एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत दयालु और ईमानदार था। अपने खेतों में कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति गांव के रास्ते पर बेहोश पड़ा है। अरे, इस सुनसान रास्ते पर ये बूढ़ा व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इस बूढ़े व्यक्ति को मैं अपने घर ले जाता हूँ। इसे वहीं पे इसकी देखभाल करूँगा और जब ये ठीक हो जाएगा तो ये इसके घर जा सकता है। रघु ने बिना समय गवाए उसे अपने घर ले जाकर उसकी सेवा की। कुछ घंटे बाद जब वह व्यक्ति होश में आया तो उसने रघु को धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, किसी की मदद करना मेरा कर्तव्य है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब में से एक छोटा सा बीज निकालकर रघु को दिया और कहा, इसे अपने खेत में बो देना। यह तुम्हारी तकदीर बदल देगा। रघु को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने बूढ़े की बात मानकर बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद वहां से एक अनोखा पौधा निकला, जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थी। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ता गया और उसकी शाखाओं पर सोने के फल आने लगे। अरे, इस पेड़ पर तो सचमुच में सोने के फल लगने लगे। वो बाबा सही बोल रहा था, ये बीज चमत्कारी है। रघु ने उन फलों को बेचकर बहुत धन कमाया, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने इस धन से गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि सभी लोगों की भलाई हो सके। एक दिन वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से रघु के पास आया और मुस्कुराकर बोला, बेटा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भगवान का एक दूत हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने अपनी ईमानदारी और दयालुता से साबित किया कि सच्चा धन किसी की भलाई में ही है। अब तुम्हारे खेतों में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें तो भगवान हमें उसका सच्चा इनाम जरूर देते हैं।